खूब सारी पागलपंती के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तारीख थी 3 जून 2025। आखिरकार आरसीबी ने 17 साल बाद आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। विराट कोहली ने 17 साल बाद आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। लेकिन ये जश्न ज़्यादा देर नहीं टिका। अगली ही तारीख 4 जून को शाम को 6 बजे मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आया, मेरे ही किसी दोस्त का। उसने कहा कि इसीलिए आरसीबी ट्रॉफ़ी को डिज़र्व नहीं करती है। मैं चौंक गया, मुझे लगा ये क्या हुआ। लेकिन उस कुछ समय बाद मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि आरसीबी के जीत के जश्न में 7 लोगों की मौत। ये आंकड़ा कुछ समय बाद 11 तक पहुंच चुका था। मैं दुखी था, पूरा देश दुखी था इस खबर को सुन के। और जिन्होंने जान गंवाई उन लोगों के परिवार के दुख की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग थे जो दुखी नहीं थे। उनमें से एक हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर अब दिखाई दे रहे हैं। ये हैं शुभांकर मिश्रा। यूपी से बिलोंग करते हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल है, काफ़ी ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर्स हैं। अराउंड 1.5 या 1.6 मिलियन के आसपास इनके सब्सक्राइबर्स हैं। तो इन्होंने अपने यूट्यूब वीडियो के ऊपर ये क्लेम किया कि ये जितनी भी भगदड़ मची है इन सब के जिम्मेदार हैं विराट कोहली और आरसीबी की टीम। जिस समय विधानसभा के अंदर जश्न मनाया जा रहा था, उससे 2 किलोमीटर दूर चिन्नास्वामी स्टेडियम में मची भगदड़ का जिम्मेदार इन्होंने पूरी तरीके से आरसीबी मैनेजमेंट, आरसीबी की टीम और विराट कोहली को ठहराया। ये क्यों ठहराया, इनके हिसाब से क्या है, इन्होंने काला कोट पहन रखा था और अपने आप को, ये मुझे लगता है काला कोट पहनने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट के जज अपने आप को समझने लग जाते हैं। इनके हिसाब से इन्हें लगता है कि जब वो जश्न चल रहा था विधानसभा के अंदर, इनके पूजनीय बाप इनके पूजनीय बाप, उनका नाम है शुभांक, नहीं नहीं, हरिहर मिश्रा। इनके पूजनीय बाप हरिहर मिश्रा ऑल द वे चिन्ना स्वामी स्टेडियम से दौड़ के आए और विराट कोहली के कान में उन्होंने बोला कि बाहर भगदड़ मच चुकी है, आप ये जश्न बंद कीजिए। और ऐसा ही नहीं है, इनके पूजनीय बाप ने महाकुंभ में भी भगवान के कान में जाके बोला था कि महाकुंभ में नीचे धरती के ऊपर, हरिहर मिश्रा जी ने भगवान के कान में जाके बोला था कि नीचे धरती के ऊपर है ना भगदड़ मच चुकी है, महाकुंभ के अंदर 30 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो आप ये कैसे भी करके महाकुंभ को रोकिए। जैसे इन्होंने आरसीबी के मैनेजमेंट और कप्तान के कान में जाके बोला था ना, वैसे ही इन्होंने भगवान के कान में भी जाके बोला था। इन लोग ये सिर्फ व्यूज के लिए, सिर्फ कुछ व्यूज और कुछ लाइक्स के लिए ये लोग इस हद तक गिर जाते हैं कि ऐसे संवेदनशील मामलों के अंदर भी इनको ऐसा नहीं लगता है कि इनको क्या बोलना चाहिए। पूरा देश जानता है कि विराट कोहली और पूरा टीम अंदर जश्न मना रहा था, उनको नहीं पता था कि बाहर क्या हुआ या फिर कहाँ भगदड़ मची, कितने लोगों ने जान गंवाई। जैसे ही उनको पता चलता है, प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद वो लोग आके आगे का परेड बंद किया जाता है। परेड पहले डिसाइड हुआ था कि पूरा परेड जाएगा विधानसभा से चिन्नास्वामी स्टेडियम तक, वो कैंसिल होता है। और सब लोग, इवन विराट कोहली बोलते हैं कि मुझे बहुत दुख है इस चीज़ का, वो संभल नहीं पाए अभी तक। के साथ साथ एक और जर्नलिस्ट हैं अर्नब गोस्वामी, उन्होंने भी पूरी तरह से आरसीबी और विराट कोहली को इस पूरी घटना का जिम्मेदार ठहराया है। अब अभी तक ये समझ नहीं आ रहा। अर्नब गोस्वामी एक बहुत बड़े गोदी मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, गोदी मीडिया इनको फुल सपोर्ट करता है। तो ये जर्नलिस्ट, हो सकता है कि कर्नाटक के अंदर इस समय कांग्रेस की सरकार है, इस वजह से पक्ष विपक्ष का मामला हो सकता है, लेकिन पक्ष विपक्ष के बीच में आप प्लेयर्स और टीम्स को न घुसाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फैंस भी हैं उनके, जिन लोगों को हर्ट होता है, पूरे देश को हर्ट होता है। मैं आरसीबी का फ़ैन हूँ, अगर मैं फ़ैन नहीं भी होता तो भी ये चीज़ गलत थी। मैं शुभांकर मिश्रा और अर्नब गोस्वामी को इन सब के बीच एक ही बात बोलना चाहता हूँ, भाड़ में जाओ। आप लोग अपने आप को जज समझते हैं, लेकिन आप हैं नहीं। आपने आदेश नहीं सुनाया है। आपको सिर्फ अपने व्यूज से, अपने पैसों से मतलब है, अपनी टीआरपी से मतलब है। हमारी तरफ से भाड़ में जाओ। धन्यवाद।